तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और इस वीडियो में मैं क्लास 12 मूविंग मतलब जिनका भी क्लास 12 का बैच स्टार्ट होने वाला है एंड फॉर ड्रॉपर्स एंड अर्ली ड्रॉपर्स में बात करना चाहता हूँ। ठीक है कि हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम हेयर। ठीक है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। एंड मैं आपका रोहित भैया एक गलती मानना चाहूँगा मेरी। ठीक है, कुछ टाइम से मैं कमेंट्स का रिप्लाई शायद नहीं दे पा रहा, शायद बहुत बच्चों से बात नहीं कर पा रहा जिनकी बहुत ज़रूरत है। इसका दो मेन रीज़न है। एक तो ये मेरा फाइनल ईयर है, तो मेरे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोफेसर के साथ रिसर्च वर्क होता है आईआईटी दिल्ली में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लाइक मैं पूरा टाइम लगभग प्रोफेसर के साथ ही रहता हूँ। दूसरी चीज़, मेरा अभी शायद 2-3 महीने में वापस प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए भी टाइम जा रहा है। एंड मैं दिल से मैं जो मेरी गलती है, मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वापस से वीडियो का लाइक हम 5000 रखते हैं, तो एक बार रुक के लाइक कर देना अगर पॉसिबल हो तो एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन इंप्रूव करनी है ना, दिल से बोल रहा हूँ, स्टॉप वॉचिंग स्ट्रैटेजीज वीडियो। मैं ये ऐसा आपको भाई समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर फॉलो कर भी रहे हो तो बहुत लिमिटेड लोगों को फॉलो करो एंड जिसको फॉलो कर रहे हो ना, उसको रिलीजियसली फॉलो करो। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजीज का एग्ज़ाम नहीं है ये, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी आपको YouTube पे भैया दीदी मिल जाते हैं या जो भी मेंटोर्स है, आप उनका खुद प्रोफाइल या बैकग्राउंड चेक कर लो। उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग करी है। कोई बंदा अगर ऑफलाइन कोचिंग करके आया है तो वो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों को गाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप समझो, मतलब आप जितना भी सब देख रहे हो ना, उन्होंने वो चीज़ें फेस नहीं करी जो आपने फेस करी है। अब बहुत डिफरेंस रहता है ऑनलाइन या ऑफलाइन में। मैं इसलिए आपको यही बोलूँगा कि भाई, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करी है, जिन्होंने ऑफलाइन भी पढ़ा है ना, उनसे बस कुछ टिप्स लो, लेकिन they are not good, yeah, they are not eligible to guide you for a student who is preparing online। आप अपना पूरा डिसीजन एक भैया के बेसिस पे ले रहे हो जिसने कभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, दूसरी चीज़, आधे से ज़्यादा जो स्ट्रैटेजीज ये खुद बोलते हैं ना, ये खुद ने भी इन्होंने फॉलो नहीं किया होता। इसका बहुत रियल एग्जाम्पल अपने जो भी इनकी वीडियोज़ में आपको सेम ChatGPT टाइप का स्टाइल का कंटेंट मिल जाएगा। बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेहनत करो। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर करनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है। एंड एज भाई मैं समझ सकता हूँ वो चीज़ों को। अगर आपको कभी लगे ना क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, आप खुद देख लेना जो भी इनका टॉपिक है एंड ChatGPT का कंटेंट है, 99% सेम ही रहता है। तो आपको ना ऐसी स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी जो खुद इन्होंने फॉलो नहीं करी। आज के वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा रियल रहूँगा, बहुत ज़्यादा ब्रूटल रहूँगा। आपको वीडियो के स्टार्ट से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ भैया, क्लास 12 है, बहुत सारा बैकलॉग हो रखा है मेरा, बहुत सारा सिलेबस कवरेज करना बचा हुआ है। ठीक है भैया, एक डर लग रहा है कि भैया बैच स्टार्ट होने वाला है। बहुत बच्चों के साथ ये हो रहा होगा कि मैं आपको एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो बच्चे अभी क्लास 12 में जा रहे हैं ना, उनके मन में एक सर्टेन डर है, एक सर्टेन फियर है कि भैया क्लास 11 में मेरी वेस्ट हो चुकी है, क्लास 11 में मेरे से क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, क्लास 11 इतना छूट रखा है, 12 जाने से पहले उनको डर लगता है। एंड डर किस बात का है ना, मैं आपको सच सच बता दूंगा। डर इस बात का है कि आप कभी अपना 100% क्लास 12 अच्छा कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका क्लास 11 तो उतने अच्छे से नहीं हुआ है। मैं आपको और एक रियल एग्जांपल से देता हूँ, और ये चीज़ दोनों ड्रॉपर्स एंड 12th अपीयरिंग वालों के लिए रहने वाला है। आप खुद रिलेट कर जाओगे कि भैया ने जो बात बोली आपको पूरा दिल पे हिट करेगा। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना, आइदर वन शॉट या आइदर डिटेल बैच, ठीक है, उनको ये रहता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है तो उनको 100% आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैच से कर रहा हूँ तो ये मेरे को मतलब अच्छे से आना चाहिए, ये मैं वन शॉट से कर रहा हूँ तो मेरा कोई छूटना नहीं चाहिए, मेरे को 100% आ जाना चाहिए। और अभी क्या हो रहा है ना, जिन बच्चों का क्लास 11 वेस्ट है, उनको मन में ऐसा है कि मेरा 11th वाला ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो मैं तो वो चीज़ कर ही नहीं पाऊंगा, वो चीज़ मेरा रह जाएगा। वो जो अनसेटिस्फैक्शन है ना, सेल्फ ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है कि पढ़ रहा हूँ बैच से तब भी 100% कवर होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बच्चों का फ्यूचर डुबा देता है। एंड ये चीज़ आपके साथ अभी हो रही होगी। आप दिल पे हाथ रख के सोचोगे तो ये होगा। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक ऑनलाइन स्टूडेंट रहा हूँ। आपके जो मन में सारी बातें हैं ना, मैं एकदम पढ़ के बता सकता हूँ। दूसरी चीज़, बहुत बच्चों का डाउट रहता है वन शॉट करे या डिटेल बैच से करे। कोई भैया आके बोल देता है वन शॉट से नहीं करना, कोई भैया बोलता है कि वन शॉट से करो। इसका बहुत ही सिंपल से आंसर है जो मैं एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट आपको बोलना चाहूँगा। अगर वन शॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, तो टीचर्स इतने पागल नहीं है कि वन शॉट डालते, वो भी 10-12 घंटा अपना एक दिन का इन्वेस्ट करके। 10-12 घंटे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है। आप कोई सा भी देखो, मतलब वन शॉट, आप एरएन का वन शॉट हो गया, पीडब्ल्यू का वन शॉट हो गया,
वाइब्रेंट, अन अकेडमी, बुलंद सीरीज, ई सरल का वन शॉट हो गया। वन शॉट बुरा नहीं है, मैं एज ऑनलाइन स्टूडेंट आपको खुद बता रहा हूँ, वन शॉट एकदम भी बुरा नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ना रेज बेटिंग करते हैं ताकि उसको व्यूज मिले, व्यूज फार्म कर सके। वन शॉट मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोला हूँ, वन शॉट बुरा नहीं है। मैं एज ऑनलाइन स्टूडेंट, एज ऑनलाइन स्टूडेंट जिसने प्रिपेयर किया, वन शॉट अगर कोई टीचर डाल रहा है ना 12-14 घंटा 16 घंटा, तो वो पागल नहीं है कि भाई वो इतना अपना टाइम इन्वेस्ट करे। वन शॉट इज गुड, ठीक है। बट बैच थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि बैच में क्या होता है, आपका क्लास इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। थ्योरी तो देखो सब जगह सेम ही है, वन शॉट से करो, बैच से करो। बैच इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि आपको धीरे धीरे करके लेवल अप करके क्लास इलस्ट्रेशन में पहले बेसिक क्वेश्चन करवाए जाएंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जबकि वन शॉट में ये लेवरेज नहीं होती। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, बट वन शॉट्स आर यूजफुल। तो जो बच्चे अभी क्लास 12th में जा रहे हैं ना, तो मैं आपको एक सर्टेन लिस्ट दूंगा। ये मेरी खुद की मेथड थी, इसको मैं पैरेलल मेथड बोलता था कि भाई देखो आपका बैकलॉग तो है, अब 10 दिन में तो आंख बंद करके बैकलॉग क्लियर तो होगा नहीं, ये बात आपको भी पता है, ये बात मेरे को भी पता है कि भाई 10 दिन में आप कितना ही कर लोगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने क्लास 12 जो अपनी सेव करी थी, तो क्लास 12 के साथ साथ मैं 11 का भी सिलेबस कवर करता था। एंड मैं वही टॉपिक्स को करता था जो क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स करवाया जा रहा है तो ग्रेविटेशन का कुछ पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ग्रेविटेशन वन शॉट देख लिया। ऐसे करके मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, आप इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पे रहा। और दूसरी चीज़ भैया, रिवीजन कैसे करें, नोट्स कैसे बनाए। तो रिवीजन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक माइंड मैप सीरीज होती है। माइंड मैप सीरीज एक प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का देख सकते हो, उसको रिवीजन पर्पस के लिए 1 घंटे में समराइज करने के लिए बनाया गया। नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स मैं बोलता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। नोट्स आप ऐसे बनाओ, एक तो बहुत कंसाइज रहना चाहिए एंड उसमें टू द पॉइंट बातें लिखी रहनी चाहिए, मतलब उसमें ज़्यादा कहानी आपको नहीं लिखनी। टीचर क्लास में क्वेश्चन करवा रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसा है ना कि क्वेश्चन लिखने लग जाते हैं नोट्स में। क्वेश्चन तो भाई वो आपके बुक में भी है, वो तो PYQ का क्वेश्चन है, उसको लिख के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन के लिए एक अलग सा रफ नोटबुक बना लो और एक मेन नोटबुक बना लो, इसमें 10 से 15 पन्ने में आपका जो कंसाइज नोट है और जो टू द पॉइंट नोट्स है वो खत्म हो जाए, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। दूसरी ऑनलाइन बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, भाई नोट्स बना रहे हैं, खुद का नोट्स ही नहीं पढ़ा, कसम से नोट्स बनाया, ठीक है, लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, खुद का नोट्स ही नहीं पढ़ा, बाद में स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हैं कि भैया रिवीजन कैसे करते हैं। ये चीज़ें मत करो। मैं आपको वापस ये बात रिपीट करूंगा, जितने भी आप ऑनलाइन में भैया दीदी देखते हो, और स्पेशली जेई मेंटोर, इन्होंने आधी स्ट्रैटेजी तो खुद फॉलो नहीं की होती, ठीक है। आप कभी मतलब आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है ना, बस इनका टॉपिक लेके ChatGPT पे लिख दो, सेम कंटेंट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा मैं ब्रूटल ऑनेस्ट नहीं रह सकता था। तीसरी चीज़, यू हैव टू बी लाइक, आपको बेयर मिनिमम 10 से 12 घंटे पुल ऑफ करना है, आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप अपने टीचर्स को फॉलो करो, ठीक है, कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है हार्ड वर्क का। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोलते हैं, भैया मेरे से ना क्वेश्चन नहीं हो रहे, भैया मैं ना लाइक चैप्टर कर रहा हूँ, चैप्टर देख भी लिया, बैच में वन शॉट भी देख लिया, तभी क्वेश्चन नहीं हो रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है प्रिपरेशन वेस्ट होगी। मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। जितना टाइम आप स्ट्रैटेजीज वीडियोस या भाई आप ये देख रहे हो कि क्या हो रहा है, नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, इतना टाइम अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस देखते ना, आज मेरे भाई आप इससे कहीं ज़्यादा इंप्रूव करते, ठीक है। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि भैया ट्राई कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का हो ही नहीं रहा। इसका मतलब है आप क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं आता। सिंपल सी बात है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले भैया, कि मेरे को ना इंप्रूव करना है। सबसे पहली चीज़, आप सॉल्व एग्जाम्पल या सॉल्व इलस्ट्रेशन जो होते हैं, सेनगेज की हो गई या कोई भी अच्छा रेफरेंस बुक लो, ठीक है, उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको बस रीड आउट करो। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको मगअप नहीं करना, आपको ये देखना है कि जो ऑथर है, जो टीचर है, वो किस अप्रोच से ये क्वेश्चन को सॉल्व करा है। एंड आपके साथ होती क्या है ना, टीचर तो आपको क्लास में क्वेश्चन करवा देता है, आपके साथ दिक्कत क्या होती है ना, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल PYQ से कर रहे हो या कोई टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, ठीक है, आप वो नए क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं रहते, तो आपके साथ होता है कि मैं आपको समझाना चाहूँगा ऑनलाइन में बच्चों के साथ क्या होती है। टीचर ने क्लास में क्वेश्चन दिया, ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा, आपका क्वेश्चन अलग था, टीचर का क्वेश्चन अलग था, आप ये नए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप डीमोटिवेट होगे, डीमोरलाइज होगे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेहनत बर्बाद गई, क्लास में भी कुछ सीख नहीं पाया। फिर आप वो वापस लूप में जाओगे कि आप वन शॉट देखना है, बैच देखना है, ये देखना है, वो देखना है। ये चीज़ें नहीं करनी है। ऑनलाइन में सबसे जो ब्रूटल ऑनेस्ट चीज़ है ना, मूव विथ इम्परफेक्शन, ठीक है। आप ये जो माइंडसेट लेके चलते हो ना कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, ये कभी नहीं होता, लास्ट मोमेंट तक नहीं होता। जेई मेंस के पहले, या आप अभी वाले बच्चों से भी पूछ सकते हो। आपको करना क्या है, आप सॉल्व एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन के थ्रू गो थ्रू करो। मैं उन बच्चों के लिए सॉल्यूशन दे रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, या मतलब जिनसे क्लास के ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसके अपार्ट किसी का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, ठीक है। वो देखो,
एंड भाई स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना बंद करो, ठीक है। उससे अच्छा कोई क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो देख लो। क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल्स मैंने बहुत बार बोल दिया, नाम मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप देख लेना। आप दिन में, मैं आपको यहाँ से एक चैलेंज देता हूँ कि आप दिन में एक क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो देखोगे जिस चैप्टर या जिस सब्जेक्ट आपका वीक है। बाय।